अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा हज मुबारक हो। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसमें सारी मेरी ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियां और मैंने क्या क्या ख़रीदा है, ईद पर मैं क्या ड्रेस पहन रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा रायन की भी सारी शॉपिंग, हर चीज़ जो है आपके साथ कंप्लीट शेयर होगी। और इसलिए व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है शॉर्ट करते करते, लेकिन आपने इसको कंप्लीट देखना है। और इसके अलावा जी पहले तो सबसे जल्दी से करने मेरी वीडियो को लाइक, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का परफेक्ट जो तरीका है वो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपने बेल का निशान भी प्रेस करना है। तो चलें जी आ जाते हैं अब अपने ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर ये मैं लेके आई थी एग सीजनिंग, और जो कि शान की थी। और मैंने सोचा कि अंडा तो रोज़ाना खाया जाता है, तो एग सीजनिंग जो है ये डाल के और फिर अंडा खाया जाए तो जी कैसा टेस्ट आता है। तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तकरीबन वैसा ही था कुछ। मतलब इसको ख़रीदने की एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वही सॉल्ट एंड वाइट पेपर और इस तरह का हल्का सा लाइक शायद चाट मसाला या समथिंग इस तरह की थी। तो खैर बस ठीक ही था। वैसे यूजुअली शान की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। सिंपल आप सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालें तो तब भी अंडे की जो सीजनिंग है वो बहुत अच्छी मज़ेदार सी हो जाती है। तो इसको ख़रीदने की आई थिंक कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो फिर जी हमने अपना यहाँ पर जल्दी से ब्रेकफास्ट डन किया, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है। और उसके बाद जल्दी से सारे बर्तन वॉश कर दिए, किचन जो है वो मैंने सारा समेट दिया। सारे काम जो है मैं साथ के साथ ही डन करती जा रही हूँ, ताकि बाद में मेरे ऊपर कोई भी काम ना रहे। क्योंकि अभी मुझे अपनी भी तैयारी करनी है, रायन की तैयारी करनी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ढेरों काम हैं। वो कहते हैं ना कि एक जान है करने वाली और हज़ारों किस्म के जो काम है वो हैं। फिर खाना भी बनाना है। और ऊपर से जी जैसे ही हम तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकलने लगे तो बारिश ने तो कहा कि मैंने होना ही आज है। और अभी मज़ीद हमारे पास कुछ टाइम भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ईद में एक दिन बाकी रह गया था। तो खैर जी हम बारिश में भीगते भिगाते जो है बर्लिंगटन आ गए। और ये देखिए बर्लिंगटन में समटाइम्स आपको पूरी जो शलवार कमीज टाइप जैसे शर्ट होती है वो मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर ड्रेसिंग होती है कंप्लीट वाली, जिसमें आपकी फुल बॉडी कवर हो, वो ढूंढना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर कोई पसंद आए तो आपके दिल को भी उतना अच्छा लगना चाहिए। और एक ही ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, फुल थी, मतलब प्रॉपर थी, बाजू थे, गला भी बिल्कुल छोटा सा था, परफेक्ट थी, जैसे कि पाकिस्तानी जो शर्ट होती है वो थी। तो ये मैंने यहाँ से बाय कर ली। और इसके अलावा यहाँ से मुझे कुछ और ख़ास इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और बिल में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब आप बिल्कुल लास्ट डे पर आते हैं शॉपिंग के लिए। अब कल है चांद रात और कल मेरे हस्बैंड को काम पे भी जाना है। वैसे मेरे हस्बैंड की 3-4 छुट्टियां थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि बस कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, मैं स्टोर पे जाऊंगी। लेकिन अभी जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ भी इतना ख़ास अच्छा जो है वो नहीं लग रहा। और अब कल है चांद रात, कल हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, उन्होंने सुबह ऑफिस जाना है। और रात को जब वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर 8-9 बजे जो स्टोर्स हैं वो सब क्लोज़ हो जाते हैं। तो बस जी आज ही जो भी है, वो कहते हैं ना जो भी है आज है, कल का जो है वो कोई भरोसा नहीं है। तो मेरा तो बिल्कुल कोई प्लान ही नहीं है कल का। तो आज में जो है मुझे अपनी शॉपिंग सारी की सारी डन करनी है। प्लस ये कि अभी रायन के लिए भी शॉपिंग करनी है मुझे। और खैर मैं यहाँ पर आ गई थी ज्वेलरी के सेक्शन में कि मुझे कोई अगर बहुत अच्छी ज्वेलरी लगी तो मैं ले लूँगी। वैसे ज्वेलरी की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से पाकिस्तान से इतना ज़्यादा जो स्टॉक है ज्वेलरी का वो मैं ले आई थी, और उसमें से अभी तक कुछ भी जो है वो यूज़ ही नहीं हुआ है। और यूजुअली बर्लिंगटन में काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी होती है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैं आती हूँ ज्वेलरी के सेक्शन में तो इस तरह की बस सिंपल सी ही ज्वेलरी होती है। मतलब कि ज़्यादा जो फैंसी से सेट होते थे पहले, बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी होती थी, जो कि अब मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती। और बस इन्हीं के बीच में कोई 4-5 इस तरह के फैंसी से जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी पीसेस, वो यहाँ पर होते हैं। और इसके अलावा बैग के सेक्शन में आई थी और मुझे क्लच बैग लेने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो जी क्लच बैग जो है वो भी मुझे यहाँ पर कोई भी इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। और बस सारे जो बैग थे वो बस सिंपल से थे
और ऐसे नहीं थे कि जिसको बंदा देखते साथ ही कहता है कि मैं बाय कर लूँ। एक टाइम था बैग मेरी बहुत बड़ी क्रेविंग हुआ करते थे, मेरा बहुत बड़ी शॉपिंग की फेवरेट चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अभी आके तो बस हसरत ही रह जाती है कि बंदा ये ले ले बैग, ये ले ले, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप माएँ बन जाती हैं तो बच्चों की माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बैग भी जो है वो एक ही ऑफ कोर्स बंदा बैग जो है वो कैरी कर सकता है। तो जी आपने बैग उस हिसाब से लेना है जिसमें आपके बच्चे के सूट आ जाएँ, डायपर्स आ जाएँ, मिल्क बॉटल आ जाए, बच्चे की वाटर बॉटल आ जाए। तो मतलब बैग जो है वो भी अब तो एक बस से ख्वाब भी बन गए हैं। कभी जब लाइफ होती थी, कॉलेज लाइफ होती थी, तो बहुत ज़्यादा मैं बैग शौक़ से जो हूँ वो लिया करती थी। और इसके अलावा साथ ही मैं यहाँ पर होम के सेक्शन में आ गई कि घर के लिए अगर मुझे कुछ अच्छा सा जो है वो मिले तो फिर मैं यहाँ से वो बाय कर लूँ। और काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी जो कि मुझे अच्छी भी लग रही थी और मेरा लेने का दिल भी था। लेकिन बस ये इंशाल्लाह ताला अब जब अपने घर में जाएंगे तो फिर वहाँ पर जाकर पुरानी सारी चीज़ें जो है हम लोग फेंक देंगे या उसको वेस्ट कर देंगे। तो फिर जाके सारी जो शॉपिंग है वो न्यू शॉपिंग करेंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत प्यारा अपना जो ड्रीम हाउस घर है इंशाल्लाह 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 ताला वो बनाएंगे। तो बस ये आप लोग भी सब मेरे हक़ में दुआ कर दिया करें कि हमें जल्दी से कोई बहुत अच्छा और बहुत प्यारा जो घर है वो मिल जाए और फिर हम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे तरीके से सारा जो है वो सेट करेंगे। हर चीज़ जो है इंशाल्लाह ताला न्यू बाय करेंगे। तो खैर जी इसके बाद हम लोग दूसरे स्टोर्स में गए और उसके बाद मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है अब हम चलते हैं घर की तरफ और घर जाके सारी आपके साथ करती हूँ शेयर। फाइनली यहाँ से मुझे कुछ सिंपल और कुछ मुझे बहुत प्यारी सी जो ड्रेसेस हैं वो मिल गई थी। एक ये जो पीच कलर है, इसका जो ड्रेस का कलर है और जो सारा डिज़ाइन है ओवरऑल फेरी स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फिलहाल सिंपल है लेकिन आप इसको काफ़ी सारे फैंसी तरीक़ों से जो है वो पहन सकते हैं। और एक थी ये ब्लैक कलर की ड्रेस जो कि मैक्सी स्टाइल में थी और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। फ्रंट से जो थी ऊपर वाली जो इसकी सारी साइड थी फ्रंट और बैक से काफ़ी ज़्यादा फैंसी थी। बड़ा ही प्यारा सा इसके ऊपर काम था, मून लाइट या समथिंग इस तरह का कपड़ा था और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंस का काम था। बहुत प्यारी लग रही थी पहनी हुई। और इसके अलावा एक ये भी मैक्सी स्टाइल में थी। ईद पर मेरी कोशिश होती है कि थोड़े से जो फैंसी स्टाइल में कपड़े हैं वो ले लिए जाएं जो कि आपको बाद में किसी भी पार्टी वगैरह में जो है इजीली काम आ जाए। ये वैसे काफ़ी शॉर्ट ड्रेस है लेकिन इसको मैं अंडर इसके शर्ट वगैरह कोई पहन के या इसको मतलब किसी भी तरह से जो है वो कवर करके आप पहन सकते हैं। काफ़ी सारे स्टाइल हैं, अब तो हम लोग यूज्ड हो गए हैं जो भी लोग बाहर रहते हैं, तो कभी कभार आपको जो प्रॉपर पूरी ड्रेसेस हैं वो भी मिल जाती है। आज मैंने ज़्यादातर मैक्सेस जो है वो ही बाय की हैं। और एक ये जो कलर है सूखी मेहंदी का कलर होता है, ग्रीन सा कलर, ये मैंने बहुत टाइम से कलर नहीं पहना था और ये भी बड़ी प्यारी थी, इसकी भी फॉल थी। और मैंने एक ये जो मैक्सी है ये मैंने बाय कर ली। आजकल मैक्सियाँ जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। या तो यहाँ बिल्कुल ही शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं या इस तरह की ज़्यादातर मैक्सीज होती हैं। मीडियम वाले जो ड्रेसेस हैं वो इंशाल्लाह अब जब दोबारा जाऊँगी फिर शॉपिंग के लिए लूँगी। आज मैंने ज़्यादातर जो है यहाँ से सारी मैक्सीज बाय की हैं और ये भी बहुत ही प्यारी थी, पीच कलर की थी। और पीच कलर आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। और इसके अलावा ये एक मून लाइट की शर्ट थी जो कि इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये खुद एक लाइट मुझे लगता है बन जाती है। और प्रॉपर शर्ट थी तो मैंने देखते साथ ही फ़ौरन से जो है वो बाय कर ली। थोड़ी सी मुझे लूज़ थी बट इट्स ओके, थोड़ी बहुत अगर लूज़ हों कपड़े तो चल जाते हैं। और ये वही बर्लिंगटन वाली शर्ट है जो मैंने बर्लिंगटन में देखी थी और पहनी हुई यकीन करें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आपने कोई बिल्कुल जो प्रॉपर पाकिस्तानी जो ड्रेस होती है वो पहनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा जो है ये मुझे पसंद आई और ये मैंने फ़ौरन से, तो ये तो मैंने देखते ही बाय कर ली थी ना। ऐसी जब हमें प्रॉपर चीज़ें मिलती हैं तो फिर हम लोग देखते ही जो है वो बाय कर लेते हैं। बाकी ईद वाले दिन मैंने नमाज में क्या पहना है वो मैं भी आप लोगों के साथ आगे करूँगी शेयर। और अपनी जी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। अब यहाँ पर साथ ही साथ में जो घर के काम है वो भी मैं कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो काम है मेरे सर पे हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि साथ ही में पहले अंडा दही लगा लेते हैं, बाद में जो बाकी के काम है वो क्लीनिंग वगैरह मैं बाद में डन कर लूँगी ताकि फिर मैं क्लीनिंग वगैरह करने के बाद सुकून से शावर ले लूँगी। अच्छा, कोई भी पार्टी हो या कुछ भी, मतलब जैसे ईद है तो ईद से 3-4 दिन पहले आप इस तरह से ज़रूर अंडा दही अपने बालों में लगाना शुरू कर दें। 1 से 2 दफ़ा ज़रूर लगाएं और जब आप दूसरी तीसरी दफ़ा लगाएंगे तो आपके बाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो सिल्की हो जाएंगे।
तो मैंने भी ये ईद से पहले स्टार्ट कर दिया था। 1 हफ़्ता पहले से मैं जब भी शावर लेती थी अंडा दही लगा लेती थी। और उसके बाद जी यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े थे प्रेस होने वाले, स्पेशली वो कपड़े जो कि शलवारें कमीज़ें थी और वो कपड़े जो हमने ईद की नमाज़ में पहनने थे, और वो भी यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो सारे प्रेस करके रख देते हैं। तो यहाँ पर जी शुरुआत हो रही है रायन के ड्रेस से। एक इसकी मैंने ब्लू ड्रेस जो है वो प्रेस करके रख दी है, और दूसरी जो है जी ये वाली वाइट ड्रेस जो कि मैं स्पेशल पाकिस्तान से लेके आई थी, और थोड़ी से बड़े साइज़ की लेके आई थी क्योंकि मुझे आइडिया था कि जब तक ईद आएगी तो ये माशाल्लाह बच्चे इस एज में बहुत स्पीड से कद निकाल रहे होते हैं, ये बड़ा हो जाएगा तो सुकून से जो है इसको वहाँ पर शलवार कमीज़ ईद की नमाज़ के लिए मिल जाएगी। और जो न्यू वाली आयरन है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत क्विकली फटाफट से इससे कपड़े हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी हाई है। तो बस ये एक स्वाइप करें और आपके जो कपड़े हैं वो प्रेस हो जाते हैं। और इसके अलावा भी हमें दोबारा से जाना है रायन की शॉपिंग के लिए, क्योंकि रायन की शॉपिंग अभी डन नहीं हुई, तो मैंने उसकी भी जो तैयारी है वो भी साथ साथ कर ली है। और इसके अलावा अपनी भी जो ईद की नमाज़ जो मैंने पढ़नी है जिस ड्रेस में, वो वाली भी मैंने सोचा कि यहाँ पर सारे मतलब जो कि प्रेस होने वाले कपड़े हैं वो सब के सब जो है प्रेस करके रख दी, क्योंकि फिर ये बहुत मुझे मुश्किल काम लगता है जो कपड़े प्रेस करने वाला काम होता है ना। अगर ये आपका डन हो जाए तो आपको लगता है कि कितना बड़ा जो कोई काम है जो कि हमारा डन हो चुका है। तो जी सारे कपड़े यहाँ पर हो चुके हैं प्रेस, और उसके बाद जल्दी से रेडी हुए और आ गए हैं जी हम लोग कॉल्स पर रायन की शॉपिंग के लिए। तो बस ये लास्ट टाइम पे जा के रायन की हमने जो शॉपिंग है वो डन की, क्योंकि हमें था कि बच्चों की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं लगता है। और ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी लेकिन ये 5T साइज़ में नहीं थी, 4T थी, तो इस वजह से जो मुझे स्किप करनी पड़ी। बाकी काफ़ी सारे जो कपड़े हैं रायन के वो हमने कर लिए हैं शॉपिंग। और अभी आ चुकी हूँ मैं घर पर वापस, और अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रायन की सारे शॉपिंग। रायन की कुछ मैंने ड्रेस जो शर्ट्स हैं वो ली हैं, और बाकी जो है कुछ कैजुअल ली हैं, मतलब डिफरेंट उसके जो ड्रेसेस हैं वो ले लिए। ईद वाले दिन तो वैसे वो शलवार कमीज़ ही पहनेगा, लेकिन ये बाद में भी काम आ जाएंगे। और इसके बाद बच्चों के तो जितने भी कपड़े हों ना वो सब के सब जो है वो कम ही होते हैं, और हर 2 से 3 माह के बाद रायन के जो कपड़े हैं वो हम लोग लाजमी न्यू जो है वो बाय कर लेते हैं, क्योंकि पुराने वाले जो है वो ख़राब हो जाते हैं या थोड़े से पुराने हो जाते हैं। तो खैर ये एक ड्रेस रायन के डैड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और उनका दिल था कि ये वाली हम उसको ईद पे पहना देंगे, या जो बिल्कुल फर्स्ट पे दिखाई है मेरा दिल था कि वो पहना देंगे। खैर शुक्र है जी कपड़े सारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब जो भी दिल करेगा, जैसा वेदर होगा, जैसा मूड होगा, उस हिसाब से जो कपड़े हैं हम उसको वो वाले पहना देंगे। खैर रायन की सारी ही जो शॉपिंग थी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इस दफ़ा मैंने उसके काफ़ी डिसेंट से जो कलर्स हैं वो लिए हैं। ये ग्रे जो मिकी माउस वाली है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, और रायन के ऊपर इस तरह की जो ड्रेसिंग है और इस तरह के जो कलर्स हैं लाइक वाइट, ग्रे, ब्लू, ये उसको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से सूट करते हैं। तो इसीलिए इस दफ़ा जो सारी जो ड्रेसिंग थी वो मुझे किस्मत से मिल गई, वरना यूजुअली मेरी कोशिश होती है बच्चों के लिए इस तरह के कलर्स होने चाहिए, लेकिन मिल जाएं तो फिर ले लेते हैं, अगर ना मिले तो फिर जो भी होता है फिर उस हिसाब से जो है अपनी शॉपिंग करनी पड़ती है। और ये ब्राउन कलर रायन ने कभी भी नहीं पहना है, तो ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा ये भी कलर ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है। तो ये थी जी रायन की कुछ थोड़ी सी ईद की शॉपिंग। और अब शुक्र है जिस सुकून का सांस आया है, क्योंकि सभी की जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो गई है, मेरी भी, रायन की भी और हस्बैंड की भी। हस्बैंड की मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मेरे ब्लॉग ज़्यादातर लेडीज देखती हैं, तो मर्दों की चीज़ें बंदा क्या दिखाए। खैर जी कि बड़ा ही मुश्किल काम था ड्रॉ को सेट करना, ये भी मैंने सारा जो है फाइनली इसकी सफाई कर ली, सेट कर लिया। ज्वेलरी जो है पहननी थी तो मैंने वो निकाल ली है सारी अपनी।
और जी अब बारी आ जाती है गर्ल्स की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ की, और चूड़ियों के बगैर तो ईद का जो मज़ा है वो आता ही नहीं है, बिल्कुल अधूरा सा रहता है। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इनको पहनती बहुत ही कम हूँ। और ये जो कलरफुल सी चूड़ियाँ थी, गोटे वाली सी, धागे वाली डोरियाँ इनके ऊपर रैप हुई होती हैं, ये इतनी क्यूट लगती हैं, इतनी ज़्यादा। और उसके अलावा ये यहाँ पर कुछ और दूसरी मेटल की चूड़ियाँ हैं, कुछ ज़्यादातर इसमें मेटल की ही हैं। पर्सनली मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन बंदा कितना कुछ जो है वो पाकिस्तान से ला सकता है। तो ये भी जब मैं रिसेंटली गई थी तो ये सारी चूड़ियाँ मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि इतनी ही जो है वो पहनी जाती हैं, भर भर के हाथ तो पहनी भी नहीं जाती हैं। तो कुछ जो मेरी ज़्यादा फेवरेट थी वो मैंने ज़्यादा ले ली थी, लेकिन ये सारी ही मेटल की हैं। इसमें कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैग्स के साथ बहुत बुरा सलूक होता है और वो सारी टूट जानी थी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है कंगन थे, कड़े थे, इस तरह की चीज़ें थी। और ये सारी ज्वेलरी जो हूँ मैं निकाल के बैठी हुई थी, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ज्वेलरी पहनने का। जब से माशाल्लाह से रायन हुआ है तो मेरी तो ज्वेलरी बिल्कुल ही छूट गई थी, क्योंकि जैसे ही मैं कोई चीज़ पहनती हूँ तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि मामा मुझे दे दो। तो लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान है कि अभी माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है और ईद पर जो ज्वेलरी है या चूड़ियाँ हैं वो मैं पहनूँ। और मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा कह रहा है कि मैं प्रॉपर मेहंदी लगाऊँ, और अच्छी मेहंदी मैं लगा लेती हूँ इंशाल्लाह। वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं रात को मेहंदी लगाऊँगी। तो ये खैर अभी चांद रात का दिन है और ये सुबह का टाइम है, तो इंशाल्लाह रात को जब मेहंदी लगाऊंगी तो आपके साथ वो मैं क्लिप करूंगी ज़रूर ऐड। तो जी यहाँ पर सारी मज़ेदार सी जो चूड़ियाँ हैं वो निकली हुई हैं, और बस ये मैं चूज़ कर रही थी कि इनमें से कौन सी वाली जो है वो मैं ईद वाले दिन पहनूँ, जिसमें मैं कंफर्टेबल भी रहूँ। और उसके बाद जी सबसे जो मेन चीज़ है वो तो मैंने अभी तक बाय नहीं की, वो थी जी मेहंदी। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एडिसन में, क्योंकि मेहंदी जो है वो आपको यहाँ एडिसन से ही मिलती है। और हमेशा ईद पर मैं मेहंदी ख़रीदती भी ज़रूर हूँ और लगाती नहीं हूँ। लगाती क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो रायन काफ़ी छोटा था, फिर रात को बच्चे को देखना, बार बार फीडर्स बना के देने, तो मतलब मुझे था कि ये रहेगी नहीं, अभी आधे घंटे में उठ जाएगा, 1 घंटे में उठ जाएगा। बच्चे को गोद में लेना मतलब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है, तो फिर अब जो हूँ मैं मेहंदी प्रॉपर इंशाल्लाह ताला, कोशिश है, देखते हैं कितनी हद तक सक्सेसफुल होती है या नहीं होती, तो वो लगाएंगे। और अच्छा जी, ईद जब आती है तो बहुत सारी पुरानी यादें जो है वो भी ताज़ा कर देती है। तो इस ईद पे मुझे अपने बहनोई के साथ हम लोग जाया करते थे लिबर्टी, और वहाँ से जाके मेहंदी लगवाया करते थे। वो टाइम में बहुत ज़्यादा मेहंदी जब ख़रीदने के लिए गई तो मुझे याद आ गया कि मतलब काफ़ी टाइम हम लोग उनके साथ चांद रात सेलिब्रेट करते थे। हम लोग बहुत अच्छा मतलब फ़न करते थे, बाहर जाते थे, लिबर्टी, घूमना फिरना, खाना पीना, मेहंदी। तो मतलब जैसे ईद की सेलिब्रेशन होती है इसी तरह से हमारी जो है वो चांद रात की सेलिब्रेशन हुआ करती थी। तो इंशाल्लाह ताला उन लोगों ने बहुत जल्द जो है यूएसए आ जाना है। यहाँ पर वो लोग मूव हो रहे हैं, तो मेरी दुआ है बहुत जल्दी वो लोग आ जाएं और हम दोबारा से वो जो टाइम है वो एंजॉय करें। अभी मैं अकेली हूँ तो कहीं पर भी जाना या इस तरह का मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। जब फ्रेंड्स हों या सिस्टर्स हों, कज़न्स हों, कंपनी साथ हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से घूमने फिरने में भी, शॉपिंग करने में भी। तो खैर जी अभी वेट है, जब वो आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला फ़न। तो यहाँ पर जी ईद के लिए काफ़ी सारी जो ग्रॉसरी है वो हमने डन कर ली है, क्योंकि ईद पे हस्बैंड की भी छुट्टियां होंगी, तो घर में जी सारा टाइम जो है हम लोगों ने खाना पीना, घूमना फिरना, सिर्फ यही लाइफ में जो काम है वो होंगे। और बाकी जितने भी करने वाले काम है, घर की क्लीनिंग, हर चीज़ जो है वो मैं पहले ही डन कर लूँगी, ताकि हमें ईद पर सिर्फ और सिर्फ आराम हो, खाना पीना हो और घूमना फिरना हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एज ए स्नैक खाने वाली जो चीज़ें हैं वो मेरे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि उनकी ईद पर 4 छुट्टियाँ हैं और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो माशाल्लाह वो सारी छुट्टियाँ जो हैं हम लोग अच्छे से खाते पीते जो है वो गुजारना चाहते हैं। और ये है जी मेरी कोन मेहंदी, देखते हैं अब इसका कलर जो है वो कैसा आता है। और इसके अलावा यहाँ पर ईद के लिए ये जो फेनियाँ हैं ये ले ली थी हम लोगों ने। फेनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी मदर के घर में हमने हमेशा ईद पर जो है वो फेनियाँ ही खाई हैं। बाकी मीठे में कुछ और भी बनाऊँगी, लेकिन फेनियाँ जो है ये तो कंपलसरी है, इसके बगैर मुझे लगता है कि ईद का जो मज़ा है वो नहीं आता है। सेवियाँ मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर फेनियाँ ले ली हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मिठाई ले ली है ईद के लिए स्पेशल, क्योंकि ईद का मज़ा जो है वो मीठों के साथ ही है, खाने पीने के साथ ही है। तो खैर पाकिस्तानी मिठाई जैसी तो कोई मिठाई हो ही नहीं सकती है, लेकिन ये भी खैर अभी देखते हैं खा के कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा रहता है या बुरा रहता है। तो जो मेरे हस्बैंड का तो जो जार है, उनकी तो जो छुट्टियों की तैयारी है
वो हो चुकी है कंप्लीट। उन्होंने इस तरह से वो अपना जार जो है वो सारा फुल करके रख लेते हैं और फिर जब मूवी देखते हैं या वैसे ही बैठे बैठे जो है वो खाते रहते हैं। और इसके अलावा जी बहुत अच्छे जो अमरूद हैं हमें वहाँ से वो मिल गए थे। इसके अलावा लीची मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और अमरूद तो जो हम लाए थे लाते साथ ही हम लोगों ने खा भी लिए, बस ये बेचारे 2 ही बचे हैं। और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स थी और कुछ और चीज़ें थी ज़रूरत की, जो कि सारी मैंने अभी से वॉश कर दी हैं और इनको मैं आज ही आज जो हूँ बना के सारा अपना जो काम है वो डन कर लूँगी, क्योंकि रात को है जी चांद रात और अभी ये है जी हमारा दिन। और बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और मेरे चैनल का हिस्सा जो है वो आप लोग भी बन जाएं। और मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो आपने ज़रूर देखना है, वो बहुत मज़े का होगा, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा अच्छा। इंस्टाग्राम पे कर लो मुझे जल्दी से फॉलो और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।